हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 31 होने वाला है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि एक दो दिन से 2 दिन लगभग हो गया कि 2 दिन से आप लोग का लेक्चर नहीं आ रहा था। तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि गर्मी ज़्यादा हो रहा था। तो आज देख रहे जगह भी चेंज है, तो जहाँ पर हम लोग लेक्चर कंटिन्यू कर रहे थे वहाँ से जगह चेंज कर दें, क्योंकि गर्मी वहाँ बहुत ज़्यादा था। तो आज हम लोग जगह चेंज कर दें, तो वहाँ से लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 दिन आप लोग का लेक्चर छूट गया था, कोई बात नहीं। आज से हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और ऐसे भी चैप्टर जो हम लोग का चल रहा था संतता और अवकलनीयता, तो संतता और अवकलनीयता जो चैप्टर है हम लोग को एंड होने पर है। तो 5.7 में हम लोगों ने कितना कर लिया था, तो लगभग 6 क्वेश्चन किए, 6 नहीं 11 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। टोटल 5.7 में 17 क्वेश्चन था, तो 11 कर लिए, 6 क्वेश्चन और है जिसको आज के लेक्चर 31 में कर लेंगे। और बाकी बचा एक 5.8 जिसमें रॉले थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ना है, और प्लस में PYQ कुछ आप लोग के लिए लेकर आएंगे। तो आप लोग देखिएगा, क्योंकि देखिए एक चैप्टर अभी तक इतना दिन में हम लोग खत्म किए, लगभग कितना 31-32 लेक्चर हो जाएगा। आज 31वां लेक्चर है, फिर 32-33 मतलब लगभग 32-33 लेक्चर तक जाएगा। तो एक चैप्टर में इतना दिन लेते हुए 32-33 लेक्चर लिए, फिर अगर PYQ कराएंगे तब आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने इतना लेक्चर में क्या पढ़ा। PYQ जो पढ़ाते हैं ना, इससे भी काफ़ी इजी आता है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो हम लोग बोर्ड में वही सब क्वेश्चन करेंगे, बोर्ड वाला लेवल का क्वेश्चन। तो लेक्चर 33 या 34 में होगा हम लोग का क्वेश्चन, यानी कि 5.8 जैसे ही खत्म होगा हम लोग PYQ लेके आएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग का फ्लो चलेगा। तो आज हम लोग क्या करते हैं, तो आज हम लोग का 5.7 चल रहा था, जिसमें कि 11 क्वेश्चन तक हम लोगों ने लेक्चर 30 में कर लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, तो 11 क्वेश्चन के आगे जो 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेक्चर नंबर 31 में, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर 31 इसको साइड में लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं लेक्चर 31, ठीक है। और क्या था, हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा था 5.7, ठीक है ना, 5.7, और हम लोग का लेक्चर नंबर 31, और चैप्टर का नाम क्या था, संतता और अवकलनीयता। इंग्लिश में बोले तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना, संतता और अवकलनीयता। अब देखिए हम लोग का जो चैप्टर में क्या था क्वेश्चन, हाँ देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि y बराबर cos इनवर्स x, y बराबर cos इनवर्स x। तो आप फाइंड कीजिए, क्या फाइंड कीजिए कि d² y dx² और इसको फाइंड तो करना है, साथ ही साथ क्या कह रहा है कि y के पदों में ज्ञात करें। जैसे कि हम लोग अगर निकालते तो x के पदों में निकालते, क्योंकि जिसमें फंक्शन दिया रहेगा, x में फंक्शन दिया, x में फलन दिया, तो हम उसी के ना पदों में निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है क्या कि y के पदों में आप निकालिए, क्या निकालिए, y के पदों में फाइंड कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि y बराबर cos इनवर्स x एक फंक्शन है, ठीक है। y बराबर cos इनवर्स एक फंक्शन है, जिसमें से हम लोग को फाइंड क्या करना है, तो d² y बाई dx² फाइंड करना। और किसके पदों में फाइंड करना है, तो x के टर्म में फाइंड, सॉरी x के नहीं, y के टर्म में फाइंड करना। ऐसे जनरली अगर हम लोग ऐसे देखें एक्चुअली में, तो क्या होगा, x के टर्म में अगर दिया हुआ है फंक्शन तो x के टर्म में भी आएगा। लेकिन ये बोला है y के पद में, तो हम लोग को खास ध्यान रखना होगा क्या कि जो ये डिफरेंशिएबिलिटी, डबल ऑर्डर डिफरेंशिएबिलिटी जो है, यानी कि द्वितीय कोटि का जो फलन है हमारा क्या है, y के पदों में आए, इसका खास ध्यान रखकर हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम डायरेक्ट अगर इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे, तो क्या होगा, देखिए डायरेक्ट अगर अवकलनीयता इसका निकालेंगे तो cos इनवर्स x का क्या होता है, -1/√1 x², ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये x के पद में निकल गया। लेकिन ये बोला है क्या, अगर इसको डबल ऑर्डर डेरिवेटिव कर देंगे तो भी क्या आएगा, ये x के टर्म में ही आएगा, x के टर्म में ही आएगा। इसको अगर डबल, ये तो सिंगल डेरिवेटिव हुआ, अगर डबल डेरिवेटिव भी कर देंगे तो क्या होगा, डबल डेरिवेटिव भी करने से ये
क्या होगा, एक्स है तो एक्स ही का टर्म में नहीं आएगा, तो एक्स है तो एक्स ही के टर्म में आएगा, तो इसलिए हमको कुछ यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ऐसे सिंपली अगर डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। वाई के पदों में है और वाई के पदों में ये है, एक्स आ जा रहा है, यहाँ एक्स के पद में आ जा रहा है, तो हम लोग को कुछ यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे तो नहीं होगा। तो देखिए क्या दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर हम क्या करें, अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x बराबर, जैसे कि cos इनवर्स जो है ये cos y, cos इनवर्स क्या बन जाए, cos y बन जाए, ठीक है ना। यानी x बराबर cos y लिख सकते हैं, x बचेगा, cos इनवर्स जो है इधर आ जाएगा तो cos y हो जाएगा कि नहीं, cos इनवर्स जो है वो इधर आ जाएगा तो cos y बन जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर cos y। अब देखिए अगर फंक्शन ही हमारा y में दिख रहा है, y के टर्म में दिख रहा है, तो डिफरेंशिएबिलिटी भी y के टर्म में आएगा, समझ रहे हैं ना। अगर हमारा y जो है फंक्शन, y फंक्शन ही है y के रूप में, y के पदों में, तो हमारा डिफरेंशिएबिलिटी भी y के रूप में आएगा, पद में आएगा। यहाँ x के पद में था तो x के डिफरेंशिएबिलिटी x के पद में आ रहा था, लेकिन y के पदों में है यहाँ फंक्शन, हम क्या बना दिए, y के पदों में फंक्शन बना दिए, y के पदों में फंक्शन y के टर्म में बना दिए, तो डिफरेंशिएबिलिटी भी क्या आएगा, y के पदों में ही आएगा। तो देखिए इसको अगर डिफरेंशिएट इसको अगर करेंगे तो अब देखिए पहले क्या करते थे, y को डिफरेंशिएट करते थे x के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, cos y है तो y को x को डिफरेंशिएट करेंगे, उल्टा x को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। देखिए यहाँ हम लोग को करना पड़ेगा dx, क्या करना पड़ेगा, बाई डी वाई, ठीक है ना, समझ में आया, dx बाई डी वाई, ठीक है ना। देखिए dx बाई डी वाई, यानी y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारा y के टर्म में ये पद लाना है, y के टर्म में अगर पद को लाना है और यहाँ पर y ही है फंक्शन, तो हमको क्या करना पड़ेगा, y से ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी तो डिफ्रेंशिएट होगा। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन वाई, क्या बन जाएगा, माइनस साइन वाई, और फिर y को अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dy बाई डी वाई क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसको कोई लिखने का मतलब नहीं बनता है। तो ये x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो क्या आया, माइनस साइन वाई। लेकिन अब इसी को अगर आप सोचिएगा, चलो y के टर्म में आ गए, लेकिन ये क्या है, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर हम लोग को चाहिए क्या, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, तो अगर यही आप डबल ऑर्डर डेरिवेटिव कर देंगे तो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि देखिए यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, ये दोनों को मिलाइए, ये दोनों को मिलाइए, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर, देखिए चेंज है, यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ x बाई y है, चेंज है ना। यहाँ x के रिस्पेक्ट में डबल ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा गया है, तो आप यहाँ बता दीजिएगा कि y के रिस्पेक्ट में डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, तो गलत ना हो जाएगा। यहाँ क्या पूछा है कि x के रिस्पेक्ट में आप बताइए कि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, नीचे x ना है तो x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ हम लोग क्या निकाल देंगे, y के रिस्पेक्ट में डबल ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, तो गलत ना हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे हम लोग तो चलिए ठीक है सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव y के टर्म में निकाल लिए, तो हम लोग एक काम करते हैं, क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको ही अपोजिट कर देते हैं, यानी dx बाई डी वाई है जो, इसको dy ऊपर कर देंगे और dx नीचे कर देंगे। क्या किए, देखिए dy को ऊपर कर दिए और dx को क्या किए, नीचे कर दिए, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये भी उल्टा हो जाएगा, माइनस तो माइनस ही रहेगा, साइन y जो है क्या नीचे आ जाएगा, साइन y क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। समझ में आया इतना, साइन y क्या होगा, नीचे आ जाएगा। जैसे ये उल्टा हुआ, dy ऊपर चला गया, dx नीचे आ गया, तो साइन y भी तो नीचे आ जाएगा, ये भी तो उल्टा होगा। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई साइन y को क्या बोलते हैं, 1 बाई साइन y को हम लोग क्या बोलते हैं, तो 1 बाई साइन y को कॉसेक y बोलते हैं, ठीक है ना, कॉसेक y बोलते हैं। तो माइनस कॉसेक y आ गया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। क्या हुआ, 1 बाई साइन y को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉसेक y बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, माइनस कॉसेक y, ठीक है। अब देखिए
अब यहाँ से देखिए x के रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव जो पूछा है x के रिस्पेक्ट में डबल ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा है, तो हम लोग x के रिस्पेक्ट में अब निकाल सकते हैं। इसी को क्या कर देंगे, ये सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया x के रिस्पेक्ट में, तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल देंगे। तो हम लोग जानते हैं क्या कि कॉसेक का जो डिफरेंशिएबल क्या होता है, कॉसेक का जो होता है कॉसेक माइनस कॉसेक y और सेक का कॉसेक और कॉट y, ठीक है ना। और एक माइनस जो होगा ये आया, समझ में आया ना। एक देखिए आप लोग को याद होगा तो हम बताए थे आप लोग को कि कॉसेक y का डिफरेंशिएबल क्या होता है, माइनस कॉसेक x रहेगा, तो कॉसेक x और कॉट x माइनस में आता है, ठीक है ना। तो ही अगर x है तो x लिखेंगे और y है तो y लिखेंगे। तो देखिए माइनस यहाँ ऑलरेडी पहले से था, तो माइनस तो एक ऑलरेडी पहले वाला लिख दिए, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करके कॉसेक को भी माइनस आता है। कॉसेक को डिफरेंशिएट आप फॉर्मूला ट्रिगोला लिखाए हैं, आप उसमें जाकर देखिए तो कॉसेक का जो फॉर्मूला लिखाए थे डिफरेंशिएबल में, तो माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स लिखाए थे, ठीक है ना। तो कॉसेक वाई जो है इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई आएगा, ठीक है। एक माइनस जो था ऑलरेडी था, ठीक है। इतना बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो एक यहाँ पर क्या आएगा, dy बाई dx भी तो आएगा, क्योंकि यहाँ पर y है तो y को भी तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, समझ में आया ना। y भी है तो y को भी तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy बाई dx आएगा। तो अब देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो कॉसेक माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉसेक वाई कॉट वाई। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना है, माइनस कॉसेक वाई कितना है, डी वाई बाई डी एक्स का मान यहाँ से पुट कर दीजिए और यहाँ से इसको पुट कर दीजिए, तो माइनस कॉसेक वाई। अब देखिए इसी चीज को और आगे लेके चले जाएं तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए माइनस एक आगे आ जाएगा कि ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एक ही सिंगल माइनस ना, तो सिंगल माइनस हो जाएगा। और कॉसेक वाई क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर वाई और इनटू कॉट वाई। समझ में आया ना, ये हो गया हम लोग का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव वाई के टर्म में, ठीक है ना। कॉसेक स्क्वायर वाई और कॉट वाई, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग को बोला है कि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव जो निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, y के पदों में निकालना है। तो देखिए x के रिस्पेक्ट में डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने, यानी द्वितीय कोटि का फलन जो निकाले, क्या आया, y के टर्म में है कि ना, कहीं भी x दिख रहा है आपको, नहीं ना, x कहीं भी नहीं है, कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। समझ में आया ना, एक बार और रिपीट कर देते हैं। हम लोग इससे पूछा गया कि y बराबर कॉस इनवर्स x को क्या कीजिए, आप डिफरेंशिएट इस तरीके से कीजिए कि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव जो है y के पदों में, ना कि x के पद में। लेकिन फलन जो दिया है x के पद में फलन दिया है, तो इसको पहले क्या करते हैं, y के पदों में फलन बना लेते हैं। तो कॉस इनवर्स x को इधर भेजिए तो कॉस y बन गया, यानी कि y के फलन में, y के पदों में फलन आ गया। अब इसको जो है y के पदों में फलन है, तो इसको क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तब तो डिफरेंशिएट होगा। तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो माइनस साइन y आ गया। अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स क्यों नहीं लिखे, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ डी वाई बाई डी वाई लिखेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। क्योंकि y नीचे है तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ डी वाई बाई डी वाई 1 ही आएगा, तो यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो y के रिस्पेक्ट में निकल जाएगा, लेकिन डबल ऑर्डर डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ना कि y के रिस्पेक्ट में। तो इसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो उल्टा किए तो क्या बन गया, माइनस कॉसेक y बन गया, ठीक है। अब इसको डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले तो वही कॉसेक y का देखिए क्या होता है, कॉसेक x कॉट x, तो यहाँ y है तो y यूज हो जाएगा x के जगह, और y को x के रिस्पेक्ट में कर रहे तो डी वाई बाई डी एक्स भी लिखेंगे, और डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना है, माइनस कॉसेक y रख दिए, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया, माइनस कॉसेक स्क्वायर इंटू कॉट y, ठीक है। नोट कीजिए, एक बार आंसर मैच कर लेते हैं कि आंसर सही है ना, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। कॉसेक स्क्वायर वाई कॉट वाई, ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखिए हम लोग, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोककर, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या 12 नंबर था ना, ये 13 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं, ठीक है। देख लेते हैं सब सही रिकॉर्ड हो रहा है, वरना कुछ दिक्कत ना हो,
क्योंकि नया नया जगह है तो कुछ भी हो सकता है कैमरा वैमरा में, ठीक है ना। तो देखिए मिटाते हैं। देखिएगा ये था हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। किस नंबर पर? 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि y बराबर, क्या कह रहा है, y बराबर 3 cos log x, क्या है, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ठीक है ना। क्या है, 3 cos log x और प्लस 4 sin log x। तो आप दिखाइए कि क्या, सो दैट कीजिए, यानी प्रूफ कीजिए, सो दैट कीजिए कि x स्क्वायर y2 और प्लस x y1 क्या है, y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए x स्क्वायर y2 का मतलब यहाँ है कि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी डी स्क्वायर वाई एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव इनटू एक्स, ठीक है ना। सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 का मतलब सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव और प्लस y इज इक्वल टू 0। बात समझ में आया ना। ये हम लोग को क्या करना है, सो दैट करना, यानी कि दिखाना है कि आप इतना करके दिखाइए, ठीक है ना। क्या कर रहा है, सो दैट कीजिए, ठीक है ना। क्या कह रहा है, सो दैट कीजिए कि एक्स स्क्वायर और डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 का मतलब क्या है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, y1 का क्या मतलब है, डी वाई बाई डी एक्स सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, और y का मतलब y ही है, इज इक्वल टू 0। ये आप लोग को शो करना है। तो देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स, क्या करते हैं, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। सिंपल पहले वाला क्वेश्चन में था y के पदों में निकालना था, अभी क्या करेंगे, सिंपल सा कुछ नहीं बोला है तो x के पद में, जिस फंक्शन में, यानी कि x में अगर पदों में अगर फलन दिया रहेगा तो x में डेरिवेटिव आएगा, अगर y के रूप में पद में दिया रहेगा तो y के रूप में फलन में मतलब क्या डेरिवेटिव आएगा, ठीक है ना। तो x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं सिंपली। तो 3 कांस्टेंट है, तो 3 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव से क्या होता है, कांस्टेंट रहता है वो बाहर आ जाता है, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करते। लेकिन जब वेरिएबल के साथ हो तब, अगर अकेला हो तो वो क्या बन जाता है, कांस्टेंट 0 बन जाता है डेरिवेटिव में, ठीक है ना। तो ये 3 है जो वेरिएबल के साथ आया तो आगे निकल जाएगा डेरिवेटिव से। अब देखिए कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर कॉस लॉग एक्स, यहाँ यू भी रूल नहीं लगेगा, यू इंटू भी रूल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ये थोड़ा लिखा है कॉस एक्स अलग लॉग एक्स अलग, ऐसा थोड़ा लिखा है, दोनों अलग नहीं ना लिखा हुआ है। कॉस के अंदर ही कॉस का जो एंगल है, कोण है, वो क्या है, कॉस का एंगल ही क्या है, लॉग एक्स है, ठीक है ना। तो कॉस के अंदर ही लॉग एक्स है, तो दोनों अलग अलग नहीं है, तो हम u इंटू वी रूल नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहां सिंपल लिखेंगे, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, और कॉस का जो एंगल रहेगा वही साइन का एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, कॉस का जो एंगल है वही साइन का एंगल हो जाएगा। तो माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बाई एक्स। समझ में आया ना। लॉग एक्स का भी तो डेरिवेटिव निकालेंगे, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी लॉग के अंदर रहता है वो नीचे आ जाता है, हर में आ जाता है। तो x लॉग के अंदर क्या है, x है, तो नीचे आ जाएगा। x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए क्या करते हैं, यहाँ जो है 4 कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे, 4 वैसे ही लिख देंगे। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और साइन का एंगल जो है वही एंगल यहाँ भी हो जाएगा। और क्या करेंगे, बाई लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा, x होगा, 1/x होगा, तो 1/x नीचे x लिखे ना, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग सिंपल dy बाई डी एक्स, और x जो है यहाँ से देखिए सिंपल सा 3 माइनस, ये माइनस जो है आगे ले लेते हैं, तो 3 माइनस साइन लॉग एक्स, ठीक है ना। इतना समझ में आया।
प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, ठीक है, और बाई एक्स, ठीक है ना। तो इस एक्स को हम लोग क्या करेंगे, ये जो -3 sin log x प्लस 4 cos log x है बाई डिवाइड में x है, तो x को क्या लाते हैं हम लोग इधर ले आते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे, तो देखिए क्या होगा, इसको क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे। अब देखिए, अब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये बन गया u और ये बन गया v, एक बन गया u और एक बन गया क्या v। तो देखिए क्या होगा, एक बन गया u और एक बन गया v, तो x को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, और dy बाई dx को क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे। समझ में आया ना। अगर x को डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा, तो x को वैसे ही, x का डेरिवेटिव 1 आ गया तो dy बाई dx को ऐसे लिख देंगे, और फिर अगले बार x को ऐसे लिख देंगे, और dy बाई dx को डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया ना। x को डेरिवेटिव किए तो क्या आया, x को डेरिवेटिव किए तो 1 आया, तो dy बाई dx को एग्जैक्टली वैसे लिख दिए। अब x को एग्जैक्टली वैसे लिखने का मतलब है कि dy बाई dx को डेरिवेटिव करेंगे, तो dy बाई dx का डेरिवेटिव करने का मतलब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दो, तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिए। अब देखिए, अब क्या होगा, -3 तो कांस्टेंट बन गया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, और अंदर क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा। साइन का क्या होता है, कॉस होता है, और log x का डेरिवेटिव 1/x, और 4 कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और log x का log x ही हो जाएगा, और log x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, dy बाई dx, dy बाई dx प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इधर क्या होगा, x एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x अगर एलसीएम ले लिए तो इधर हो जाएगा -3 cos log x, ठीक है ना, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस, तो -4 sin log x, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, ये x जो है नीचे है वो क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, भागा में तो इधर आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। समझ में आया ना। इस x को हम लोग क्या किए, इस साइड ले आए, ठीक है ना, तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या बचा, इधर बचा, इधर माइनस क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3 कॉस लॉग एक्स और प्लस माइनस तो कॉमन ले लिए 4 सैन लॉग एक्स, ठीक है ना। अब देखिए ये इतना हुआ ना हम लोग का। अब इधर देखिए, आइए इधर जो है ये क्या है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव को पहले लिख देते हैं और ये सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है ना। तो पहले क्या लिखते हैं हम लोग, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और क्या है, ये है माइनस, और ये देखिए y का वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, यानी y देखिए जो क्वेश्चन में दिया था y बराबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, यही वैल्यू तो यहाँ है, सिर्फ माइनस हम लोग कॉमन लेकर बाहर निकाल दिया, यही वैल्यू सेम वैल्यू क्या है, y का है, तो हम लोग माइनस यहाँ लिख कर और y लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि इसी का वैल्यू क्या है, y है, तो y इसी को लिख सकते हैं ना, माइनस तो कॉमन है तो माइनस कॉमन यहाँ लिख ही दिए माइनस वाला, और y लिख दिए। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस वाई जो है इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और यही हम लोग को क्या करना था, शो करना था, ठीक है। शो कर दिए तो ये हम लोग का क्या होता है, प्रूव हो जाता है, प्रूव्ड। समझ में आया ना। क्वेश्चन देखिए मिला, यही है था ना, सेम वही है, ठीक।
ठीक है। तो हम लोग को करना क्या था, सिंपल सा क्या करना था कि इसको पहले तो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना था, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिए, ठीक है ना। फिर क्या करना था कि x को इधर लेकर आना था, क्योंकि हमको एक अप्रोच यहाँ मिला, क्योंकि क्वेश्चन में जो था x डिवाई बाई डी एक्स दिख रहा है ना यहाँ पर शो करने के लिए x डिवाई बाई डी एक्स। तो उसी अप्रोच को हम लोग लेकर चले कि यहाँ क्यों क्या कर देते x को जो है इधर लेकर आ जाते, नहीं तो u बाई v रूल लगाना पड़ता, और u बाई v रूल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा देते, चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन होता। लेकिन जो शो करना था वो आता भी नहीं भी आता, कोई जरूरी थोड़ा है कि जो शो कर रहे हैं वो आ ही जाए अंतिम में, तो उसी के अनुसार चलेंगे तब तो आएगा। तो हम जब देखें कि x जो है क्या है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो x को क्या लेकर आए, इधर लेके आए, तो x डिवाई बाई डी एक्स हो गया, और -3 sin log x और +4 cos log x हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अगर ये x डिवाई बाई डी एक्स है, अब इसको हम u इंटू वी रूल लगाकर क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। dx डिवाई बाई डी एक्स को एग्जैक्टली वैसे ही लिख देते हैं, फिर dy बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में आ जाएगा, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बन जाता है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, x को सेम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए -3 sin का डेरिवेटिव cos और log x हो जाएगा, ठीक है, और log x का अंदर जो भी है वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका डेरिवेटिव 1/x होता है, और 4 cos log x का भी सेम वही है कि cos का माइनस साइन log x बाई x आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये जो है dy बाई डी एक्स बन गया, ये x डी स्क्वायर बाई, क्योंकि हाँ निकाले डेरिवेटिव u इंटू वी रूल लगा के, तो ये आया। अब यही x को फिर से इधर लाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या किए, इधर भी डिफ्रेंशिएट किए, इधर भी डिफ्रेंशिएट किए ना, तो ये जो x है इसको क्या करते हैं, हम इधर लेकर आते हैं, इधर एलसीएम लेकर इधर लेकर आए, तो फिर से ये क्या बन गया, x डी बाई डी एक्स। अब देखिए कि इतना टर्म हम लोग का ये दोनों तो आ गया, ये दोनों क्या आ गया ना, तो अब ये सिर्फ ये बचा था, तो इसको देखें कि ये सेम y के जैसा है, तो -y सेम जैसा आ गया, तो इसको क्या करना था, सिर्फ इधर लेकर आए, प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना, यही करना था सिर्फ। तो आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन है, चलिए आप लोग उतार लीजिएगा, वीडियो रोककर मिटाते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि y बराबर ये 14 नंबर y बराबर a e की पावर mx प्लस b की e की पावर nx, ठीक है ना, a की पावर a इंटू ई की पावर mx और प्लस b इंटू ई की पावर nx। तो आप शो कीजिए कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, प्लस एम एन इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल सा है, अगर आप लोग सही अप्रोच रखिएगा तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव पहले निकाल लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब देखिए a क्या है, कांस्टेंट है, तो a कांस्टेंट ही रह जाएगा, e की पावर mx को भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो वो भी सेम लिखा जाएगा, क्योंकि आप लोग को बताए थे ना क्या कि e की पावर x को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो ये x ही हो जाता है, बताए थे ना। तो उसी तरीके से m पर e की पावर mx है तो वो क्या हो जाएगा, e की पावर mx ही हो जाएगा। लेकिन mx तो डेरिवेटिव होगा, तो mx का डेरिवेटिव क्या होगा, m होगा, क्योंकि m जो है कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 होगा।
समझ में आया ना, ए कांस्टेंट है तो ए को लिख दिए, ठीक है, और e की पावर mx को सेम वैसे ही लिख देते हैं, और जब mx को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, m आएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 ही आता है, इतना तो आप लोग समझते होंगे। अब b e की पावर nx भी वैसे सेम लिखा जाएगा, nx का डेरिवेटिव n होगा, x का तो 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग का क्या निकल गया सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव में कि dy बाई dx बराबर निकल गया, m को आगे ले आते हैं तो a m e की पावर mx, ठीक है ना, और प्लस b n e की पावर nx, ये हो गया हम लोग का सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि पहले कोटि का जैसे द्वितीय कोटि का फलन होता है उसी तरीके से ये हो गया पहली कोटि का, ठीक है ना। अब देखिए इसका क्या करते हैं, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, तो देखिए डबल ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a m भी कांस्टेंट e की पावर mx हो जाएगा, और क्या हो जाएगा mx का डेरिवेटिव क्या होता है, mx का डेरिवेटिव m होता है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं m स्क्वायर, यहीं लिख देते हैं डायरेक्ट, mx का डेरिवेटिव क्या होगा m होगा ना, फिर से तो m यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ m लिखने की वजह की m दो को आ जाएगा, यहीं स्क्वायर लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। b n e की पावर nx, अब देखिए n का डेरिवेटिव nx का डेरिवेटिव n, अब n यहाँ लिखने की जगह यहीं n स्क्वायर लगा देते हैं, ये हम लोग का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पुट कर देते हैं, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पुट कर देते हैं, और y का मान यहाँ पुट कर देंगे, तो हम लोग का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो हम लोग प्रूफ कर देंगे। जैसे देखिए जो शो करना है उसमें LHS का टर्म क्या है, जो शो करना है इसका LHS का टर्म लिखिए, और RHS में क्या है, RHS में 0 ही है ना, ये हो गया LHS टर्म और ये हो गया RHS टर्म, तो RHS क्या है 0, तो अगर LHS को भी 0 ले आए तो हम लोग का प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि LHS RHS बराबर है, इसे प्रूफ कर देंगे। तो LHS हम लोग क्या लाते हैं, 0 ले लाते हैं, तो RHS के बराबर आ जाएगा। तो LHS है हम लोग का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस m n y, ठीक है ना, ये है। अब देखिए डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है हम लोग के पास a m स्क्वायर, ठीक है ना, e की पावर m x और प्लस b n स्क्वायर e की पावर n x, अब माइनस m प्लस n, ये लिख दिए। अब सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव लिखिए, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, a m e की पावर m x प्लस b n e की पावर n x, ये हो गया सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव m n, या फिर m n यहाँ से लिख लेते हैं m n y का मान ये m n लिख दिए, और y बराबर a m a e की पावर m x और प्लस b e की पावर n x, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए ये तो जैसे वैसे लिख देंगे, a m स्क्वायर e की पावर m x और प्लस b n स्क्वायर e की पावर n x। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, a माइनस m स्क्वायर, तो a m स्क्वायर e की पावर m x और माइनस a n हो जाएगा, a m n, ये m के साथ मल्टीप्लाई किए तो m स्क्वायर आ गया, अब m n आ जाएगा तो m n e की पावर m x प्लस या फिर माइनस ही आएगा, माइनस b m n e की पावर n x और माइनस b n स्क्वायर e की पावर n x, मल्टीप्लाई कीजिएगा वही आएगा, m इंटू n, b m n आ जाएगा e की पावर n x, n इंटू n स्क्वायर b की पावर n e x, ठीक है ना, और mn ये क्या हो जाएगा, प्लस a m n e की पावर m x और प्लस b m n e की पावर n x। अब देखिए सब कट जाएगा, ये किसके साथ कटा, ये इसके साथ कटा, ये इसके साथ कट जाएगा, और ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो टोटल क्या आया, 0 आया। यहाँ से लिख सकते हैं क्या, ये जो आया क्या आया 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा RHS, ठीक है ना, समझ में आया ना, ये सब कट कर क्या आया 0 आया, और 0 ही हमारा क्या है RHS है। तो हम लोग जब LHS 0 लाएं तो RHS भी तो वही है, LHS जब 0 आ गया तो RHS भी 0 ही है, तो दोनों हम लोग का बराबर हो गया, तो इसलिए हम लोग का ये भी प्रूव होता है, नोट कीजिए। अब हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है ना,
नोट कीजिए जल्दी से। ऐसे भी आप लोग के पास ऑप्शन क्या है कि वीडियो रोकने का, ठीक है, तो हम मिटाते हैं। अब 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अब हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि y बराबर 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, ठीक है ना। 500 e की पावर 7x और 600 e की पावर माइनस 7x। तो आप लोग दिखाइए कि यानी कि शो कीजिए क्या कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 49y। ये हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है या शो दैट करना है, जो भी बोल सकते हैं आप लोग अपनी भाषा में, ठीक है ना। इसको हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इसको भी क्या है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव पहले निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 500 कांस्टेंट है e की पावर 7x, 7x का डेरिवेटिव e की पावर 7x को तो एग्जैक्टली वही लिख देते हैं, तो एग्जैक्टली वही लिखते हैं e की पावर 7x को, और 7x का डेरिवेटिव 7 हो जाएगा, x का तो 1 ही होता है, और 600 को 600 लिख देंगे और e की पावर माइनस 7x का माइनस 7x ही होता है, और माइनस 7x का डेरिवेटिव माइनस 7 हो जाएगा क्योंकि x का तो 1 ही होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और 500 इंटू 7 क्या हो जाएगा, या फिर इसको मल्टीप्लाई करें या ऐसे ही रहने दें, ऐसे ही रहने देते हैं। 500 इंटू 7 इंटू क्या है 7 है, e की पावर 7x है, ठीक है। अब देखिए 600 और क्या है माइनस 7 है, e की पावर माइनस 7x है, ठीक है, इतना। अब इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए। तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये हो गया हम लोग का सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कि 500 इंटू 7, ये क्या है कांस्टेंट है। फिर से e की पावर 7x को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 7, e की पावर 7x तो e की पावर 7x ही रहेगा ना, लेकिन 7x का डेरिवेटिव 7, तो यहाँ 7 यहाँ लिखने से अच्छा यहीं पर स्क्वायर लगा देते हैं 7 पे, ठीक है। और यहाँ पर 600 और माइनस 7 और क्या e की पावर माइनस 7x का डेरिवेटिव e की पावर 7 है, माइनस 7x का e की पावर माइनस 7x ही रह जाएगा, ये तो कांस्टेंट ही है, और माइनस 7x का डेरिवेटिव माइनस 7, तो यहाँ डायरेक्ट स्क्वायर ही लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखिए कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से आप देखिएगा कि 7 स्क्वायर, अब माइनस 7 स्क्वायर, देखिए एक चीज़ गौर कीजिएगा आप लोग कि 7 का स्क्वायर कीजिए या माइनस 7 का स्क्वायर कीजिए, दोनों का 49 ही आएगा, आएगा कि नहीं। 7 का स्क्वायर कीजिए या फिर माइनस 7 का स्क्वायर कीजिए, क्या आएगा 49 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये तो सब लोग जानते हैं। माइनस 7 स्क्वायर में अगर कंफ्यूजन है तो देखिए 2 बार जब माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस को क्या होता है प्लस ही होता है ना, तो उसी तरीके से यहाँ भी ये क्या है कि माइनस 7 इंटू क्या है माइनस 7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये भी क्या आएगा 49 ही ना आएगा। तो हम लोग एक चीज कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि दोनों का 49 ही आएगा। समझ में आया ना ये बात। तो 507 स्क्वायर e की पावर 7x, 600 माइनस 7 का स्क्वायर e की पावर माइनस 7x, तो यहाँ भी क्या है 49 है, यहाँ भी क्या है 49 है, तो 49 क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। तो जब कॉमन ले लिए यही चीज़ हमको दिख रहा था, देखिए यही चीज़ हम बार बार आप लोग को बोलते हैं कि अप्रोच सही रखे, क्या कीजिए अप्रोच सही रखे, क्योंकि 12th का मैथ है तो ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए हम चाहते थे यहाँ 7 बचे 35, 3500 लिख सकते थे 3500, लेकिन नहीं लिखे क्योंकि हमको दिख रहा था कि यहाँ 49 है 49 है, कुछ ना कुछ कॉमन जाएगा, इसलिए ये सब थोड़ा सा ना ध्यान में रखा जाता है ताकि आप लोग मैथ सही से बना सके, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखिए हम ध्यान में रखे, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं किए क्योंकि मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं निकलता था, तो इसलिए 49 को अब देखिए डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी 49 निकल रहा और यहाँ से भी 49 कॉमन निकल रहा, ताकि देखिए यहाँ 49 से मैच करेगा कि नहीं। अब आगे का चीज आगे देखेंगे, तो देखिए 49 हो गया और 500 क्या हो जाएगा e की पावर 7x
और प्लस -7 का स्क्वायर ही 49 आया, तो ये तो आगे आ गया। अब यहाँ माइनस तो बचा नहीं, -7 का स्क्वायर 49 आगे चला गया, ये 600 हो गया और e की पावर -7x हो गया। ठीक है ना। अब देखिए कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब देखिए कि 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x, ये क्या है, ये आप y से मैच कर सकते हैं कि y का वैल्यू यही दिया है। क्या दिया हुआ है, 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, y लिख सकते हैं। यही आप लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए तो हम लोग का प्रूफ हो गया। ठीक है ना। कभी हम लोग को LHS RHS को बराबर दिखाकर प्रूव करेंगे, तो कभी वैल्यू, जैसे कि एक बार वैल्यू को पुट करना पड़ा था, एक बार सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले थे और दोनों का वैल्यू पुट करके LHS RHS बराबर किए थे। और देखिए अभी y का वैल्यू पुट करके कर दिए, जैसे वो यहाँ क्या किए, y का वैल्यू ना पुट कर दिए, तो इस तरीके से आ गया। तो हर क्वेश्चन का हर तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है ना। मैथ कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं, बल्कि उसको प्रैक्टिस से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग का 50 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है ना। 2 क्वेश्चन और है, 16 और 17। तो आइए उस पर को भी डिस्कस कर ही लेते हैं। आप लोग नोट कीजिए इसको। इसको मिटा देते हैं। देखिए आगे देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्या कहता है कि e की पावर y और x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। e की पावर y x प्लस 1 इंटू में है और क्या है, इज इक्वल टू 1 है। तो आपको शो करना है क्या, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, दोनों में क्या है अंतर है, दोनों को स्क्वायर स्क्वायर नहीं समझिएगा। यहाँ देखिए क्या प्रॉब्लम नहीं, मतलब कि देखिए ये x के रिस्पेक्ट में क्या है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है। x के रिस्पेक्ट में क्या है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है। और ये dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। क्या है, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। ये हम लोग को क्या करना है, शो करना है। ठीक है ना, ये हम लोग को शो करना है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये क्या है, इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ना डबल ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा है, तो x के रिस्पेक्ट में एक सिंपल सा कीजिए, तो ई का क्या हो जाएगा, ई ही हो जाएगा। ई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। लेकिन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। और ये हो गया हम लोग का क्या, इसको ऐसे नहीं, कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे ही रखें, हाँ रख सकते हैं। चलिए x प्लस 1 रख देते हैं, कोई बात नहीं। अगले बार क्या करते हैं, इसको ई वाई रख देंगे, क्योंकि इसको यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, u इंटू वी रूल लगा रहे हैं ना, तो u को डिफ्रेंशिएट किए, जैसे ई वाई को डिफ्रेंशिएट किए तो v को ऐसे छोड़े, अब u को ऐसे ही रख रहे हैं तो v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1, और 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0, x को डिफ्रेंशिएट किए तो 1, 1 को डिफ्रेंशिएट किए तो 0, यानी कि ये 1 ही रह जाएगा। तो यानी इंटू में क्या आएगा, 1 ही आएगा, और इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 ही होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ई वाई को कॉमन लीजिए आप लोग, ई वाई को कॉमन लीजिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस 1 और प्लस 1, समझ में आया कुछ। आप लोग ई वाई को कॉमन लिए तो यहाँ से आया क्या कि ये जो है क्या हो जाएगा, ये गुणाम है तो उधर जाएगा तो भागाम हो जाएगा। जैसे देखिए डी वाई बाई डी एक्स और एक्स प्लस 1 प्लस क्या है 1, और ये क्या हो जाएगा 0 बाई ई वाई, तो ये क्या बन जाएगा, ये
गुणाम है तो उधर जाएगा तो भागा में, तो ये क्या बन जाएगा, डायरेक्ट जीरो बन जाएगा, तो डायरेक्ट जीरो लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये 1 जाएगा तो माइनस में, और x प्लस क्या है 1 गुणाम है तो ये क्या हो जाएगा, भागाम हो जाएगा, ठीक है ना। x प्लस 1 क्या है, गुना में है तो भागाम हो जाएगा, और 1 क्या है प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस। ये हम लोग का क्या आया, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव आया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए यहां से करते हैं, ये हम लोग का सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 है, माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 है। तो एक काम हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स जो है एक्स प्लस 1 को ऊपर लाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस 1 को तो माइनस लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक्स प्लस 1 को अगर ऊपर लाएंगे तो माइनस 1 लिख सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ अगर नीचे पॉजिटिव हो तो ऊपर लाते हैं तो माइनस होता है, और निगेटिव रहता है तो पॉजिटिव हो जाता है, और ऊपर अगर निगेटिव रहे नीचे ले जाते हैं पॉजिटिव, मतलब अपोजिट जिनका हो जाता है, सिंपल सा मतलब। ये नीचे जो है पावर 1 है, x प्लस 1 पर पावर कितना है 1 है, ऊपर लाएंगे तो क्या होगा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो ये सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव तो ऑलरेडी निकाल चुके थे हम, यहाँ लाकर सिर्फ क्या किए, तो x प्लस 1 को ऊपर लाए, ठीक है ना। तो x प्लस 1 को ऊपर लाए तो क्या होगा, पावर ऊपर आएगा तो माइनस 1 होगा, ठीक है ना। तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस 1 एक आगे भी आता है, ठीक है ना। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या बताए थे आप लोग को कि x का पावर n रहे तो n आगे भी होता है और पावर 1 कम भी होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक माइनस तो ऑलरेडी यहाँ है, और एक माइनस को क्या करेंगे आगे लाएंगे। ये माइनस क्या, जो भी पावर रहता है वो आगे आता है, जैसे इस पर x पर पावर n है तो वो क्या होगा आगे आएगा और पावर 1 कम होगा। तो इसमें क्या करेंगे कि पावर जो है उसको आगे लाएंगे, और x प्लस 1 को जो पावर है उसमें से 1 कम कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और x प्लस 1 और माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, और x प्लस 1 पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर जब निगेटिव है तो नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा पावर पॉजिटिव। तो हम लोग का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, ठीक है ना। अब देखिए सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग का आया माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, और डबल ऑर्डर डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। एक चीज और देखिए, इसको अगर दोनों साइड क्या कर दे स्क्वायर कर दे तो क्या बन जाएगा कि डी स्क्वायर, सॉरी इसको क्या कर रहे हैं, बोथ साइड क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसको क्या कर देते हैं वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का पावर का स्क्वायर, और इसको देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वर्ग करने पर कोई भी चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए कि डी वाई बाई डी एक्स का जो होल स्क्वायर है और डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है, दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का वैल्यू क्या है सेम है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, इसको कह दीजिए फर्स्ट और इसको कह दीजिए डबल ऑर्डर डेरिवेटिव को सेकेंड। तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या, फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या कह सकते हैं कि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो बराबर है सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर से, ठीक है ना। ये हम लोग का प्रूव होता है, ठीक है ना। देखिए डबल ऑर्डर डेरिवेटिव जो है क्या है, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव के स्क्वायर से बराबर है। कैसे बराबर है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है इसको अगर स्क्वायर कर दिए तो क्या आया माइनस का स्क्वायर जब डबल बार मल्टीप्लाई होता है तो प्लस बन जाता है, तो ये दोनों का वैल्यू सेम है तो बराबर हो गया, ठीक है ना। तो ये हम लोग का क्वेश्चन था 16 नंबर। एक क्वेश्चन और है 17 नंबर, ठीक है ना। तो 17 नंबर भी क्वेश्चन बना ही लेते हैं, नोट कीजिएगा आप लोग वीडियो रोक कर। देखिए
ये था हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन। 17 एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करके फिर अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सत्रह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। tan इनवर्स x का क्या है, होल स्क्वायर है। और आप क्या कीजिए कि x स्क्वायर प्लस 1 का डबल यानी कि y2 बोल रहा है, और 2x x स्क्वायर प्लस 1 और y1 और इज इक्वल टू 2। ये हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है ना। क्या करना है हम लोग को, प्रूव करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम लोग को प्रूव करना है, शो करना है। देखिए शो दैट, यहाँ एक चीज समझिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था। तो y2 का मतलब क्या है, यहाँ पर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। x के रिस्पेक्ट में आपको 2 बार डेरिवेटिव करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। और प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये y1 का मतलब सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2। ये हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है ना। इसी का ये भाग है सो मतलब कि यहाँ सिर्फ हम ये बताएं कि y2 का मतलब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव और y1 का मतलब सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ से सिंपल अब आप लोग शुरू कीजिए डेरिवेटिव करना। ये आप लोग हल नहीं कीजिए, dy बाई dx, ठीक है ना। तो देखिए पावर जो भी रहता है वो क्या होता है, आगे आ जाता है। तो 2 tan इनवर्स x, ठीक है ना, 2 पावर आगे आ जाएगा और tan इनवर्स लिखेंगे और पावर एक कम होगा तो 2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, एक ही बचेगा, तो tan इनवर्स लिखा आ जाएगा। और tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिए, बाई में ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो बाई में ही बटा में ही लिखे हैं। अब देखिए यहाँ अप्रोच देखिए क्या डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ भी वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ हमको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई में है, डबल ऑर्डर के साथ भी मल्टीप्लाई में है। तो एक हम लोग का अप्रोच यहाँ से मिलता है क्या, कि हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यहाँ सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ देखिए ये बन गया u और ये बन गया v। u इंटू वी का फॉर्मूला लगाकर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी u इंटू वी में क्या होता है, एक बार u को डिफरेंशिएट कीजिए और v को एग्जैक्टली छोड़ दीजिए, और फिर उसके बाद क्या करना है, v को डिफरेंशिएट करना और u को वैसे छोड़ देना, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पहले हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0 ही होता है, तो 2x और dy बाई dx को एग्जैक्टली वैसे छोड़ देगा, क्योंकि एक को डिफरेंशिएट किए, वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट किए तो 2x आया, तो dy बाई dx को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ऐसे ही छोड़ देने का मतलब है कि dy बाई dx जो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। आगे देखिए 2 तो कांस्टेंट है तो 2 कांस्टेंट ही हो जाएगा, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या है कि देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है इस साइड ले आइए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए सबके साथ, तो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, और प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखें या 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखें, बात तो एक ही है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये आएगा इधर तो एक तो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, एक ऑलरेडी यहाँ है, एक और आ जाएगा तो 2 बार मल्टीप्लाई होने का मतलब स्क्वायर बन जाएगा। तो ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इधर तो 2 ही बचाना। अब देखिए कि इसको और भी सजाकर लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं कि पहले लिखा डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, आंसर जो आना था आ चुका है। देखिए ये जो है आगे लिख दिए हैं, इसको जो है आगे लिख दिए हैं और इसको जो है पीछे लिख दिए हैं, तो इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा सा आंसर मिस है क्या, हाँ थोड़ा सा यहाँ देखिए मिस कर दिए, यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव
इसको देखिए, इसको पहले लिख रहे हैं और फिर 2x और x स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। इसको क्या कर दिए, सजाकर थोड़ा सा लिख दिए। आंसर जो है इसको जो है आप पीछे लिख देते तो उसको क्या कर दिए, आगे कर दिए, और ये जो आगे था इसको पीछे कर दिया, 2 इधर था 2 कर दिए, ठीक है ना। ये हम लोग का यही प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख देते हैं प्रूव्ड। ये हम लोग को क्वेश्चन में था, ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट है, ये हम लोग का क्वेश्चन का पार्ट था, ठीक है ना। ये हमको प्रूफ करना था, क्वेश्चन का पार्ट है ये, इसको प्रूफ करना था। और ये यहाँ से जो है हमारा ये जो है ये सॉल्यूशन है, तो हम लोग प्रूफ कर चुके। तो अब सुनिए इधर, आप लोग का 5.7 जो था वो 17 नंबर यानी 6 क्वेश्चन था, हम लोग इस लेक्चर नंबर 31 में डिस्कस कर दिए, ठीक है ना। अब अगले लेक्चर में हम लोग 32 में क्या करेंगे, 5.8 पर डिस्कस करेंगे, जिसमें मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ना है और रॉलेज थ्योरम पढ़ना है, ठीक है ना। तो उसमें डिस्कस करेंगे। आज आप लोग के लिए यहीं तक है, ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय।